Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 6. And the chapter name is tenses. This is the part 1 video of this chapter. Today in this video we are going to learn about tense. Okay, टेंस को लर्न करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप केयरफुली देखें, बिकॉज टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश टोटली बेस्ड ऑन है टेंस पे। बिकॉज जब अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो भी वर्क करते हैं, जो भी दिन पर डे जो भी काम करते हैं, चाहे जो भी चीज़ पढ़ते हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, एक टेंस है। क्लियर है? सो केयरफुली क्लास को करें। ओके, नाउ स्टार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। टेंस का कितना टाइप्स है? 3 है। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को समझना बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट टेंस मीन्स हुआ प्रेजेंट, यानी हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप क्लास कर रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जो भी वर्क हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप टेंस को पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्या काम हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स ये हुआ कि जो काम प्रेजेंट में होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर फ्रेंड, यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इट मीन्स ये हुआ कि अभी प्रेजेंट में मैं उसका दोस्त हूँ, है ना। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से प्रेजेंट का पता चल रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। प्रेजेंट टेंस हम लोग उसको कहते हैं जिससे हमें प्रेजेंट का पता चलता है। जो काम अभी हो रहा है, जो काम अभी होता है प्रेजेंट में, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट हमारा है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस मीन्स होता है जो वर्क, है ना, जो काम पहले हो गया है, चाहे वो 1 डे बिफोर हुआ है ना, और 1 ईयर बिफोर, और 3 ईयर, 5 ईयर। दैट मीन्स ये हुआ कि जो वर्क पहले हो गया है, तो उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे कि सपोज दैट अभी आप अगर 3 क्लास में हैं या 4 क्लास में हैं, है ना। सपोज दैट अगर आप 4 क्लास में हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं पिछले साल 3 क्लास में था, है ना। अगर आप 3 क्लास में हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं पिछले साल 2 क्लास में था। अगर आप 5 में हैं तो आप कहेंगे मैं पिछले साल 4 क्लास में था। अगर आप 6 में हैं तो आप कहेंगे मैं पिछले साल 6 क्लास में था। दैट मीन्स ये हुआ कि जो वर्क बीत जाता है, जो वर्क पहले बीत जाता है, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। क्लियर है? जो वर्क पहले बीत जाता है, जो काम पहले खत्म हो गया है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पास्ट टेंस। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो वी वर डॉक्टर्स, यानी हम लोग डॉक्टर थे, है ना। तो ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग डॉक्टर थे, यानी पहले वो डॉक्टर था, अभी नहीं है। तो ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। क्लियर है? एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस। थर्ड हमारा क्या है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मीन्स हुआ कि जो काम पहले होगा, सॉरी, जो काम बाद में होगा, है ना, जो काम बाद में होगा,
चाहे वो 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, है ना, 10 दिन बाद हो। तो जो काम बाद में होगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। क्लियर है? जो काम बाद में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे सपोज दैट अगर अभी आप 6 क्लास में हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं अगले साल 7 क्लास में जाऊंगा। अगर आप 5 क्लास में हैं तो आप ये कहेंगे मैं अगले साल 6 क्लास में जाऊंगा। अगर आप 4 क्लास में है तो आप कहेंगे मैं अगले साल 5 क्लास में जाऊंगा। अगर आप 3 क्लास में है तो आप कहेंगे मैं अगले साल 4 क्लास में जाऊंगा। तो दैट मीन्स ये हुआ कि जो वर्क, जो काम फ्यूचर में होगा, जो काम बाद में होगा, 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 1 घंटा बाद हो, 2 घंटा बाद हो, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। सपोज दैट कि आप ये कहेंगे कि मैं 1 घंटा बाद खाऊंगा, मैं 1 घंटा बाद पढ़ने बैठूंगा, मैं 1 घंटा बाद होमवर्क बनाऊंगा, मैं 2 घंटा बाद काम करूंगा, है ना। तो ये क्या है कि बाद में वर्क होगा, तो ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्रेजेंट टेंस मीन्स हुआ जो काम अभी होता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस हम लोग उसको कहते हैं जो काम बीत गया है, जो वर्क पहले डन हो गया है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स हो गया जो काम बाद में होगा, जो काम फ्यूचर में होगा, चाहे वो 1 घंटा बाद हो या 2 घंटा बाद हो, 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जो भी काम बाद में होगा, जो भी वर्क बाद में होगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो वी विल बी अ लीडर, वी विल बी अ लीडर, दैट मीन्स हम लोग नेता बनेंगे। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर है? नाउ दीज टेंसेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। अब ये हुआ कि ये जितना भी टेंस है, 3 टेंस जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये टेंस जो है डिवाइड किया गया है फिर 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप दोनों नाम को याद रखें, बिकॉज कोई भी दोनों नाम यूज हो जाता है किसी भी टाइम। सो आप दोनों नाम को याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में, चाहे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्लियर है? इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन। क्लियर है? इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन दैट टेंस को केयरफुली पढ़ें, टेंस को ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेट होके पढ़ें, बिकॉज अगर आपको टेंस आ गया तो समझ जाइए कि आपको इंग्लिश आ गया। क्लियर है? अगर आपको टेंस आ जाता है तो दैट मीन्स ये हुआ कि आपको इंग्लिश आ गया, बिकॉज अभी आपको जितना बताया गया है तो आपको समझ में आया होगा। हम लोग कोई भी काम करेंगे या तो वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। चाहे हम लोग जो भी बुक पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी बुक पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, यानी जो भी काम हम लोग पर डे करते हैं, वो या तो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होता है।
तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग को टेंस समझ में आ गया तो दैट में ये हुआ कि हम लोग को इंग्लिश समझ में आ जाएगा। सो आई रिकमेंड यू ऑल दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड बी कंसंट्रेट। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस का 3 नाम है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो आप तीनों नाम याद रखें, बिकॉज तीनों नाम यूज होता है अदर बुक में, या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन आस्क करेगा तो तीनों में से कोई भी नाम यूज कर देगा। तो अगर आप नहीं याद रखेंगे तो उस समय कंफ्यूज कर जाइएगा। आप तीनों नाम को याद रखें, दैट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? एंड लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो हम लोग अभी देखे थे प्रेजेंट टेंस बारे में पढ़े थे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो फिर फर्दर उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में तीनों को। तो ये सभी है, ये भी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए हैं। अब कुछ भी नहीं है इसमें। जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ अगर पास्ट लिख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट वो हो जाएगा, है ना। फ्यूचर लिख देंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस को। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी नाम सेम है, सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट जगह पे पास्ट आ जाएगा। जिस तरह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्लियर है? सिर्फ नाम में यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट जगह पर पास्ट आ गया है, बाकी नाम सेम है। क्लियर है? तो हम पहले ही बता दिए थे। ये फर्दर डिवाइड किया गया तीनों को 4 पार्ट में, 4 पार्ट में। तो वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसी का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का तीसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। क्लियर है? देन जब भी आपको लगे कि जो रिकॉल करना चाहिए तो फिर उसे टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह कुछ नहीं करना है, पास्ट जगह पर अगर फ्यूचर लगा देंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह 1 बाय 1 हम लोग सबको देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इसी का दूसरा नाम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का तीसरा नाम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे टेंस को। तो इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखे थे। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप इसे नोटबुक्स में जरूर नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज कर लें एंड देन 1 बाय 1 नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाएं। अगर नोटबुक्स नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज कर दें, देन नोटबुक को पहले लाएं और नोटबुक्स में जरूर लिखें, है ना। मैं हमेशा नोटबुक के बारे में रिपीट करता हूं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आई होप कि आप प्रेजेंट टेंस बारे में लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा है पास्ट टेंस। अभी आप वीडियो को पॉज कर दें और पास्ट टेंस के बारे में भी आप नोटबुक्स में मेंशन कर लें। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में भी आप राइट डाउन कर लें अपने नोटबुक्स में एंड देन आप इसे टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहें। बिकॉज अगर आप रिकॉल करते रहते हैं तो आप कोई भी चीज़ को परमानेंटली आपके माइंड में वो चीज़ सेव हो जाता है। क्लियर है? नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, हियर इज ओनली 5 क्वेश्चन फॉर यू। आइडेंटिफाई द टेंसेज। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। आप देखें ये कौन सा टेंस है। फर्स्ट में जैसे हमारा है यू आर अ डॉक्टर, तो आप ये देखें कौन सा टेंस है। तो आप क्वेश्चन नंबर देकर कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में इसके बारे में आंसर आप दे सकते हैं।
but don't forget to mention your name and your class. क्लियर है? आप अपना नाम और क्लास को मेंशन करना ना भूलें. क्लियर है? बिकॉज अगर आप क्लास और नाम को मेंशन कर देते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन बच्चा आंसर दे रहा है. एंड वन मोर थिंग्स दैट आप सब्जेक्ट भी ज़रूर लिखें, बिकॉज ग्रुप में और भी सब्जेक्ट का डाला जाता है, तो आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखें. जिस तरह जैसे आप अपलोड करते हैं, जैसे आप डालते हैं, तो उसी समय आप सब्जेक्ट ज़रूर लिखें. ग्रुप में सब्जेक्ट ज़रूर लिखा करें ताकि पता चल जाता है कि कौन से टीचर को ये होमवर्क चेक करना है. क्लियर है? आप सब्जेक्ट भी ज़रूर मेंशन करें एंड क्लास और नाम जरूर मेंशन करें. क्लियर है? एंड कमेंट बॉक्स में भी आंसर जरूर दिया करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें. बिकॉज कमेंट बॉक्स में लिखने से हमें ये पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में. अदरवाइज अगर आप नहीं लिखते हैं तो हमें ये लगता है कि जो आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें. एंड अब ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत जल्द ही लॉकडाउन खुलने वाला है. एंड आई थिंक दैट कि इट मे बी दैट कि जुलाई में स्कूल ओपन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इट इज़ नॉट कन्फर्म, ये कन्फर्मेशन नहीं है कि जुलाई में खुल ओपन हो ही जाएगा. इट मे बी कि ओपन हो जाएगा. क्लियर है? सो जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता है, तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही, ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही आप क्लास को करें, ताकि आपको हर चीज़ रिकॉल होता रहे, आप हर चीज़ को लर्न करें. क्लियर है? ओके, थैंक यू टू ऑल. दैट्स ऑल फॉर टुडे.